माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में कक्षा 10 विषय चित्रकला मॉडल पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपकी बोर्ड परीक्षा के नए पैटर्न पर एकदम आधारित है। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपको जो है बोर्ड परीक्षा से संबंधित सभी डर जो है ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसी टाइप के प्रश्न जो हैं बोर्ड एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। इसमें चित्रकला है, ये जो है दो भागों में बटा हुआ है, भाग एक भाग दो। तो भाग एक में 3 खंड हैं आपके, जिसमें आपका जो है प्राकृतिक दृश्य चित्रण है, आलेखन है, प्राविधिक कला है। इनमें से कोई एक करना है, ठीक है। 10-10 सेट जो है तीनों की रहेंगी, उसमें से आपको एक करना है। और खंड ख वाले में आपको मिलेगा स्मृति चित्रण, जिसमें से आपको वो करना अनिवार्य है। तो इसमें आपके लिए 2 खंड मैं इस वीडियो में बता दे रहा हूँ, और दोनों में से कोई एक आप कर लेंगे बहुत आसानी से, और सब पढ़ा पढ़ाया जो है क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। अगर आप लोग इस वीडियो को देख लेते हैं और इसके पहले जो हमने वीडियो बनाया है उसको भी अगर देख लेते हैं, तो जितने भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछ जाएंगे आपका जो है सभी प्रश्न इसी वीडियो से मिल जाएगा। तो आइए हम लोग प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे निर्देश दिया गया है कि प्रश्न पत्र 2 खंड भागों में विभाजित है, भाग ए भाग ब। प्रथम भाग 3 खंडों में विभाजित है। इसमें खंड क के तीनों भागों में से किसी एक के 10 प्रश्न अनिवार्य हैं और खंड ख के सभी प्रश्न हल करने हैं, ठीक है। ये तो बहुविकल्पी प्रश्न है। और जो ख देखने को मिल रहा है भाग ब में, भाग खंड क की प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राविधिक चित्रकला में से केवल एक ही का चित्रण करना है। खंड ख से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बहुविकल्पी जो मिलेगा आपको खंड क में से, इसमें 3 सेट मिलेगा और 3 में से आपको एक ही करना है, ठीक है। जैसे यहाँ आप देख पा रहे हैं भाग ए लिखा है बहुविकल्पी प्रश्न, लिखा है खंड क अनिवार्य है, ठीक है। तो खंड क अनिवार्य, इसमें आपको 3 चीज मिलेगा। यहाँ पे जैसे मिला है, यहाँ पे प्राकृतिक दृश्य चित्रण, इसमें भी 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला है आलेखन, इसमें भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। और तीसरा खंड जो है लिखा है प्राविधिक कला, इसमें भी आपको 10 प्रश्न मिलेंगे। इन तीनों में से चाहे आप प्राकृतिक दृश्य चित्रण, चाहे आलेखन या प्राविधिक कला, यानी 10 सेट के में से कोई एक सेट आप कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको दूसरा करना है वो खंड ख है स्मृति चित्रण। यह इसमें भी आपको 10 प्रश्न देखने को मिलेगा। यह आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है। खंड क भी अनिवार्य है, ख भी अनिवार्य है। 10 प्रश्न आपको स्मृति चित्रण से करना है और 10 प्रश्न जो है आप चाहे आलेखन से करें, चाहे 10 प्रश्न आप प्राकृतिक चित्रण से कर लें, या चाहें तो आप प्राविधिक कला से कर लें, ठीक है। उसमें 3 ऑप्शन है, 30 प्रश्न में से आपको 10 प्रश्न करने हैं, ठीक है। 10 प्राकृतिक चित्रण, 10 आलेखन, 10 प्राविधिक कला, इन 10 में से कोई एक करना है और आपको इसको करना है स्मृति चित्रण, इसमें भी 10 मिलेगा, तो 10-10-20 हो जाएगा। तो इसमें चलिए इस वीडियो में हम जो है 10 प्रश्न जो है प्राकृतिक दृश्य चित्रण के करेंगे और 10 प्रश्न आलेखन के करेंगे। अगले वीडियो में हम लोग जो है 10 प्रश्न प्राविधिक कला के और 10 प्रश्न स्मृति चित्रण के पढ़ेंगे। चलिए पहला प्रश्न जो है प्राकृतिक दृश्य चित्रण का स्टार्ट करते हैं। इसमें मिला है प्राकृतिक दृश्य चित्रण में जल रंग प्रायः किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? गहरे रंग, हल्के पतले रंग, काले रंग और सफेद रंग। तो ऑप्शन आपका जो है बी सही होगा, क्योंकि गहरे रंग, हल्के पतले रंग, काले रंग, सफेद रंग 4 ऑप्शन थे। तो आपको जल रंग में जो है हल्के व पतले रंग लगाना चाहिए, ठीक है। आप जब भी जल रंग से पेंटिंग करें तो आपको हल्का व पतला रंग लगाना होगा। ऑप्शन नंबर ब सही होगा। अगला है वातावरणीय परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार निकट की वस्तुओं का रंग कैसा होना चाहिए, ठीक है। जो निकट की वस्तुएं होती हैं वो हमें जो है अस्पष्ट दिखाई देती हैं और चटक दिखाई देती हैं, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन मिला है रंगहीन, चटक, अस्पष्ट और चटक व अस्पष्ट। तो निकट की वस्तु जब बात किया जाए तो निकट की जो वस्तु होती है वो चटक भी दिखती है और अस्पष्ट भी रहती है, ठीक है। लेकिन अगर यही प्रश्न पूछ लिया जाए कि दूर की वस्तु, तो दूर की वस्तु में जो है धूमिल हो जाएगा, ठीक है, और अस्पष्ट हो जाएगा, ठीक है। इस चीज को ध्यान देना है। तीसरा है झोपड़ियों के चित्रण में छप्परों को प्रायः किस रंग से दिखाया जाना चाहिए? सफेद रंग, गुलाबी रंग, कोबाल्ट ब्लू, पीला। तो जब भी आप झोपड़ी का
के छप्पर बनाएं तो छप्परों को किस रंग से दिखाएंगे? पीले रंग से। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है द सही होगा। अगला है पहाड़ियों को किस रंग से चित्रित कर प्रदर्शित किया जाता है अथवा दिखाया जाता है? बैगनी रंग, काले रंग, पीला रंग, नारंगी रंग। तो पहाड़ियों को जो है बैगनी रंग से दिखाया जाता है। अगला है दृश्य चित्रण में क्षितिज के पास मैदान का रंग किस प्रकार का होता है? ठीक है, क्रोम येलो, सैप ग्रीन, लेमन येलो, वेरिडियन। तो क्षितिज के पास का जो मैदान होता है उसको लेमन येलो यानी नींबू जैसा पीला जो दिखता है उसी को लेमन येलो कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला है पानी वाले क्षेत्र के दूर वाले भाग को दिखाने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? कोबाल्ट ब्लू, अल्ट्रामाइराइन, काले रंग, सफ़ेद रंग। तो पानी वाले क्षेत्र का जो दूर भाग होता है उसको हम लोग सफ़ेद रंग से दिखाते हैं। ठीक है, और जो पास का होता है वो आसमानी या नीले रंग का होता है। लेकिन हमसे पूछा है दूर का, तो दूर सफ़ेद रंग हो जाएगा। अगला देखें, उषा काल का आकाश सामान्यतः किस रंग से चित्रित किया जाता है? उषा काल मैंने सुबह का जो समय होता है सूर्य उगने से पहले ही। उषा काल का आकाश सामान्यतः किस रंग से चित्रित किया जाता है? हल्के नीले, पीले, नारंगी या सभी। तो ऑप्शन हो जाएगा डी द ये सभी। हल्के नीले भी हो सकते हैं, पीले भी और नारंगी भी। अगला है आकाश में प्रकाश की बहुलता को दर्शाने के लिए किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? गहरे रंग, हल्के रंग, सफ़ेद रंग, बैगनी रंग। तो जब भी प्रकाश की बहुलता दिखाना होगा तो वहाँ पे हल्के रंगों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और जब अंधकार डार्क दिखाना होगा तो गहरे रंग दिखाएंगे। अगला है शरद ऋतु यानी ठंडी का जो मौसम होता है, शरद ऋतु की रात का चित्रण करने में किसका प्रयोग किया जाता है? ये ठंडी के मौसम में रात के दृश्य को चित्रण करने के लिए किस रंग का प्रयोग किया जाएगा? बैगनी रंग, गहरा रंग, हरा रंग, नीला रंग। आंसर आपका ये जाएगा बैगनी रंग। इस प्राकृतिक चित्रण का अंतिम प्रश्न, देश में प्रकृति चित्रण का सजीव रूप कहाँ के कलाकारों की साधना का प्रतिकला के रूप में देन है? बंगाल, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। ऑप्शन आ जाएगा यह बंगाल, क्योंकि बंगाल कला शैली से ही चित्रकला का उदय हुआ है, जिसमें आपका जो है अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, छिद्रनाथ मजूमदार ये सब चित्रकार थे, और यहाँ पे बंगाल शैली का इन्होंने उदय किया था। और बंगाल शैली में ही जो है जल रंगों का उदय हुआ था। जल रंगों का चित्रण जो है बंगाल शैली से हुआ था, और उसके जो प्रतिपादक थे वो अवनींद्रनाथ टैगोर थे। तो इस प्रकार जो है 10 प्रश्न आलेखन के कंप्लीट हो गए, सॉरी प्राकृतिक दृश्य चित्रण के, और 10 प्रश्न हम लोग जो है आलेखन के करेंगे। तो इसमें देखें पहला प्रश्न क्या है कि बनावट के आधार पर आलेखन कला को कितने प्रकारों में बांटा जाता है? 2, 3, 4 या 5। तो बनावट के आधार पर आलेखन कला को 4 भागों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके द्वारा कोई सुंदर आकृति बनाई जाती है? आलेखन कला, प्राकृतिक आलेखन, स्मृति चित्रण और दृश्य चित्रण। उस कलात्मक शैली को क्या कहते हैं जिसके अंदर सुंदर आकृति, तो सुंदर आकृति जो है आलेखन कला के द्वारा बनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ये सही होगा, आलेखन कला। तीसरा देखेंगे, सूक्ष्म आलेखन की रचना किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? अगर हमें सूक्ष्म आलेखन, छोटा सा आलेखन बनाना हो तो किस प्रकार के आलेखनों के मिश्रण से होती है? प्राकृतिक, अलंकारिक, ज्यामिति, ये सभी। तो आंसर हो जाएगा द ये सभी। तो ज़्यादातर केसों में आपको अगर कुछ ना समझ में आए, अगर कहीं भी ए सभी लिखा है तो ज़्यादातर 90% केसों में वो सही होता है, आप उसी को मार दें। अगर ए और बी दोनों लिखा है तब भी आप उसको मार सकते हैं, ये जो है ज़्यादातर सही होते हैं। अगला है फूल, पत्तियों और कलियों के संयोजन से बने आलेखन होते हैं। प्राकृतिक आलेखन, अलंकारिक आलेखन, ज्यामिति आलेखन और सूक्ष्म आलेखन। तो फूल पत्ती जानते हैं प्राकृतिक चित्रण होता है, तो फूल पत्ती वाले जो आलेखन होते हैं वो प्राकृतिक आलेखन कहे जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन धरातली आलेखन को प्रदर्शित करते हैं? धरातल वाली जिसपे आप बना सकते हैं चित्र, तो बेड शीट, पर्दे, कपड़े, ये सभी। तो आंसर ये सभी, क्योंकि सभी पर जो है आप आलेखन बना सकते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन से आलेखन के तत्व हैं
इसमें कौन से आलेखन के तत्व हैं? संतुलन रूप, प्रभाविता, लयात्मकता, ये सभी। आंसर जाएगा ए सभी पे। हमने बताया ना कि ये सभी वाले ऑप्शन ज़्यादातर सही होते हैं। आलेखन के तत्व हैं तो सभी जो है आलेखन के तत्व हैं। सातवां देखेंगे, रंग योजना के अंतर्गत मूल रंगों, जिसको प्राथमिक रंग बोलते हैं, में किसे शामिल नहीं किया जाता है? यानी कौन से रंग है जो मूल रंग में शामिल नहीं है? लाल, पीला, हरा, नीला। तो लाल, पीला और नीला ये सब मूल रंग है, लेकिन हरा द्वितीयक रंग है, इसलिए यह मूल रंग नहीं है। आपसे पूछा है नहीं तो नहीं, आपका हरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर से। आदर्श रंग चक्र के अंतर्गत गर्म रंगों में शामिल होते हैं। तो गर्म रंग वे रंग होते हैं जिसमें लाल और पीली का मिश्रण हो, जो हमारी आंखों को उष्णता या गर्मी प्रदान करते हैं, वो गर्म रंग होते हैं। उनकी पहचान लाल पीला से होती है। तो गर्म रंग में लाल भी गर्म रंग है और पीला भी नारंगी रंग, ये सभी रंग है, ठीक है, क्योंकि सभी में लाल पीले का समावेश है। और आदर्श रंग जो चक्र होता है, अगर पूछा जाए उस्टवाल्ड रंग चक्र किसने प्रतिपादित किया, तो उस्टवाल्ड ने ही। और कहाँ के विद्वान थे? जर्मन के। उस्टवाल्ड में जो है रंग चक्र में कितने रंगों को रखा गया है? 8। अगर पूछा जाएगा आदर्श उस्टवाल्ड चक्र में तो आप बताएंगे 24। एक सर्वथा नवीन रंग विधि के संबंध में कौन सी विशेषता सही है? स्केच पेन का प्रयोग होना, कम समय में आकर्षक आलेखन, गहरा हरा, हल्का हरा, आसमानी रंग का प्रयोग, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो सर्वथा नवीन जो रंग विधि है विशेषता, उसमें आपका सही हो जाएगा उपयुक्त सभी। अब अंतिम प्रश्न देखते हैं, आलेखन में चित्रण करते समय किन सावधानियों पर ध्यान रखना चाहिए? जब आप लोग आलेखन बनाते हैं, रंगते हैं, तो किसका ध्यान रखना चाहिए? कौन सी सावधानी है? ऑप्शन ए है आलेखन को गंदा नहीं करना चाहिए, ये भी सही है। ब्रश को पानी में अधिक समय तक नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ब्रश फूल के मोटे हो जाते हैं। आलेखन की दीवारों पर स्पष्ट रखना चाहिए, और उपरोक्त सभी। आंसर जाएगा डी, उपरोक्त सभी। तो इस प्रकार जो है 10 प्रश्न प्राकृतिक दृश्य चित्रण के, 10 प्रश्न आलेखन के, 20 प्रश्न कंप्लीट हुए, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आए तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट करें, और कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय से मिलती रहे। अगर आप लोग इसके पहले वाला पार्ट जो भी हमने बनाया है उसको नहीं देखे हैं तो उसको ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है कलेक्शन किया है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। तो इसी प्रकार जो हम लोग वीडियो को समाप्त करते हैं। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, गुड बाय।